स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, जी नहीं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। सही उत्तर है बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्थानीय स्वशासन का जो है सो जो उद्देश्य ही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसके अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सो स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, जी ये तो है। लोक सहभागिता, बिल्कुल है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, जी नहीं, ये नहीं है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को जगाना, ये है विकेंद्रीकरण की एक विशिष्ट। ये जो नहीं लगा दिया, इसके कारण ये ऊपर में देखिए प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एम.के. गांधी? सही उत्तर है एम.के. गांधी, दैट इज महात्मा गांधी का ही यह दूरदर्शी सोच था और उन्होंने पंचायती राज के बारे में बात की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो नाम दिया गया है ये पंचायती राज, ये नामांकन गांधी जी का ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? सबसे पहले जो है सो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति के, जी.वी.के. राव समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने? सही उत्तर है डी, बलवंत राय मेहता समिति ने। अन्य समितियां भी पंचायती राज से संबंधित सुझाव दिए थे और इन्होंने भी अपना सुझाव रखा था, रिपोर्ट दिया था, लेकिन बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव? जी नहीं। जी.वी.के. राव? जी नहीं। बी.आर. मेहता या एल.एम. सिंघवी? सही उत्तर है सी, बी.आर. मेहता। बता दूं 1957 में बी.आर. मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का रिपोर्ट